हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अर्चना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल पे अलायंस एजुकेशन पे। अब हम सब पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी। हमने लास्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन लेमन्स लैंग्वेज। लेमन्स ने एक डेफिनेशन दी है डोमेस्टिक टेरिटरी की, वो हम पढ़ेंगे अभी। इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल मैप कैसा होता है, वो उसकी सराउंडिंग्स कैसी है ना। द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज़ यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। और नेशनल इनकम का पर्पस क्या है, ये वाइडर सेंस में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी और क्या इंक्लूड करती है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड पॉपुलेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। जो भी एयरक्राफ्ट और शिप्स के भी ऑपरेटेड होती है हमारे रेजिडेंट्स के बीच और दूसरी कंट्रीज़ के बीच, वो सब इसी के अंदर आता है। सेकेंड क्या है, fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platforms. Third, embassies, consulates and military establishment of a country located abroad. जो हमारे देश से बाहर लोकेटेड है, एम्बेसीज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो सब भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। ये सब चीज़ें आती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता है, वो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरीज में क्या नहीं आता, एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री। किसी भी बाहरी विदेशी कंट्री के जो एम्बेसीज है, कंसुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो किस में नहीं आएंगे, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल, जापानीज एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। जो हमारे देश में दूसरे कंट्रीज़ की एम्बेसीज है वो किस में नहीं आएंगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, तो उनकी इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमने पढ़ा था डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट्स। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और नेशनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। येस, the concept of domestic territory helps to estimate domestic product। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्रोडक्शन यूनिट्स। कहाँ पे होने वाली है, वो सब इंडिया के अंदर जो हमारी कंट्री में हो रहा है, चाहे वो रेसिडेंट है चाहे वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है it includes production activities of normal resident irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside। नेशनल इनकम क्या होगी, चाहे वो अपनी टेरिटरी के अंदर परफॉर्म कर रहा है या बाहर कहीं से भी वो काम कर रहा है। ठीक है। तो ये छोटा सा एक क्लास था जिसमें हम डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसकी कंप्लीट वीडियो मैं आने वाली क्लासेस में डालूंगी। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। नेक्स्ट हम जल्दी क्लास में मिलते हैं। Thanks for watching my video.